सबसे सरकारी महलों की दीवारें हिला देने वाले रवीश कुमार, जिनका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां पक्की सड़कें भी नहीं थी, वो आज भारत के पत्रकारों की शान है। चलो आज हम आपको इस सच के सिपाही की जिंदगी के बारे में बताते हैं। अब समय में पीछे चलते हैं। कि अपनी पहचान क्या है, वो जब बताते होंगे कि वो जीबी रोड के पास रहते। इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ इतना है, उन हजारों युवाओं की सोचिए जो पढ़ाई पत्रकारिता की कर रहे। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 यानी 1974 बिहार के जितवारपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय उस गांव में कोई अच्छा स्कूल भी नहीं हुआ करता था। शायद इसी वजह से रवीश ने अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन पटना में की, लोयोला हाई स्कूल से। अगर आप में से कोई पटना से है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि एक रोमन कैथोलिक स्कूल है। उसी स्कूल के एक टीचर ने जब रवीश की राइटिंग स्टाइल देखी तो उन्हें जर्नलिस्ट बनने की सलाह दी। फिर क्या था, रवीश फकीर आदमी है, झोला लिया और दिल्ली आ गए 12वीं करने के बाद। दिल्ली आने के बाद उन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी थी, तो उनने दिल्ली यूनिवर्सिटी के देश बंधु कॉलेज में एडमिशन लिया। दिल्ली आके शुरुआत में रवीश को इंग्लिश ना आने की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती थी। इसी दौरान रवीश की मुलाकात एक समझदार, सुंदर, हसीन लड़की से हुई जो पास के कॉलेज में ही पढ़ती थी, नायना दास गुप्ता, जो कि रवीश को इंग्लिश सीखने में मदद किया करती थी। वो धीरे धीरे मिलते थे, कॉलेज के अंदर तो कॉलेज के बाहर। धीरे धीरे दोनों ने प्यार करना भी शुरू किया। उस समय रवीश की ज़िंदगी में कोई और भी आ गया था, एनडीटीवी। 19 साल की छोटी उम्र में रवीश ने एनडीटीवी ज्वाइन करके अपने जर्नलिज्म के करियर की शुरुआत की। फिर एनडीटीवी और रवीश ने हमें कई बड़े बड़े शो दिए, जिनमें उनने कई लोगों की तकलीफें दूसरे लोगों तक कभी आप पहुंचाने में ऑब्जेक्टिव मदद नहीं रह सकते, ठीक है। अगर मैं आपको रवीश की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। उनने साथ साथ एनडीटीवी में भी काम किया और अपनी डिग्रियाँ भी ली। उन्होंने पहले ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी के देश बंधु कॉलेज से हिस्ट्री में, और उसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से हिंदी में जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। और वो साथ साथ एनडीटीवी में भी काम किया करते थे। उनके कई पुराने शो आपको याद भी होंगे शायद। में से एक है रवीश की रिपोर्ट, हम लोग, और वो देश की बात भी होस्ट किया करते थे। और उसके बाद उनका मोस्ट फेमस प्राइम टाइम शो जो रात के 9 बजे शुरू होता था। रवीश ने जर्नलिज्म में सबसे निचले स्तर से शुरुआत की और सबसे ऊपर तक पहुँचे, वो भी पूरी ईमानदारी और अपना काम पूरे सच्चे ढंग से करके। रवीश कुमार ने आज तक 4 किताबें भी लिखी हैं। फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, ये बुक इंडिया की डेमोक्रेसी और मोदी गवर्नमेंट ने कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी के चिथड़े चिथड़े उड़ाए हैं उस पर है। इसमें शहर होना, किताब प्यार के खिलाड़ियों के लिए। इसने एक किताब को अपनी प्रेम कहानी से मिलते जुलते ही शब्दों में बयां किया है। देखते रहिए। ये बुक मीडिया और उसके अंदर के पॉलिटिक्स के बारे में है। तीसरी किताब उनने लिखी थी रवीश पंक्ति। अगर ये बुक्स आप लेना चाहते हो तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। साथी और प्यार यानी उनकी बीवी नायना दास गुप्ता पर वापस आते हैं। 7 साल के प्यार के रिश्ते के बाद उन्होंने शादी करने की सोची। इसके बीच में एक परेशानी थी, दोनों के परिवार इनकी शादी से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि ये दोनों शादी ना करें क्योंकि उन दोनों की कास्ट अलग थी। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर शादियाँ सेम कास्ट के बीच में होती हैं। उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि रवीश किसी और कास्ट की लड़की से शादी करे। और प्यार जहाँ वहाँ जात के यहाँ, रवीश ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर नायना गुप्ता से शादी की। साल तो वो दोनों अकेले रहे, पर कुछ सालों में उनके परिवारों ने उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया। और आज रवीश कुमार के और नायना दास गुप्ता के 2 बच्चे भी हैं। और नायना दास गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें ये रवीश कुमार पढ़े भी हैं, उसमें एक प्रोफेसर हैं हिस्ट्री की। शायद अपनी प्रेम कहानी की मुश्किलें देख के ही रवीश ने अपनी रिपोर्टिंग में सोशल और इकोनॉमिक इशू पर फोकस किया है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि रवीश एंटी बीजेपी और या एंटी नेशनलिस्ट है, या वो सही रिपोर्टिंग नहीं करते, और ये साफ साफ गलत है। आप ये वीडियो रवीश कुमार की 2014 से पहले की देख सकते हैं। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह
टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंभे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। गंदगी के इस सौंदर्य शास्त्र को दिखाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं कापसहेड़ा गांव में हूँ। दिल्ली का एक गांव है जो हरियाणा बॉर्डर से लगा है। लेकिन यहाँ के हालात को देखने और समझने के लिए अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ करने के लिए रवीश को कई लोगों ने गाली दी, जान से मारने की धमकी दी, परिवार के लिए धमकियां दी। ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया और कई अवार्ड दिए। उनमें से कुछ हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने रवीश को 100 सबसे इन्फ्लुएंसर लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। गणेश शंकर अवार्ड और बहुत अवार्ड दिए, पर सबसे बड़ा अवार्ड है एशिया का नोबेल प्राइज़ कहने वाला रोमन मैगेसे अवार्ड, जो रवीश को 2019 में मिला था। उसके 3 साल बाद ही रवीश ने एनडीटीवी छोड़ दिया, यानी 2022। इस एक मामूली इंसान ने कैसे एक पूरी सरकार को हिला दिया, तो इस बात का सबूत है। उम्मीद करते हैं जो मैं इनकी कहानी से सीखा वो आप भी सीखे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस शख्स पे बनाएं।